हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था वाइब्रेशंस ऑफ वन डायमेंशनल डायटॉमिक लैटिस। तो उस टॉपिक में हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, जो कि निकल के आई थी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1 बाय स्मॉल एम प्लस 1 बाय कैपिटल एम प्लस माइनस बीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर के ए बाय एम एम। तो इसको हमने 12th इक्वेशन दिया था। यहां तक की डेरिवेशन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक का बाकी बचा हुआ पार्ट, जिसमें हम ओमेगा और के बीच का ग्राफ स्टडी करेंगे और साथ के साथ ऑप्टिकल ब्रांच एंड एकॉस्टिकल ब्रांच की बात करेंगे और इन ब्रांचेस को ऑप्टिकल ब्रांच एंड एकॉस्टिकल ब्रांच क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, 12th इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ओमेगा स्क्वायर की हमें दो वैल्यूज मिल रही थी, एक ये टर्म प्लस ये टर्म और दूसरी ये टर्म माइनस ये टर्म। यहां पे प्लस माइनस साइन आ रहा था, तो इसलिए हमने यहां पर प्लस माइनस लगा दिया था। प्लस जब हम साइन लेंगे यहां पर, तो उस ब्रांच को हम बोलेंगे ऑप्टिकल ब्रांच, और जब हम यहां पर नेगेटिव साइन कंसिडर करके चलेंगे, दैट ब्रांच विल बी नोन एज एकॉस्टिकल ब्रांच। इन ब्रांचेस की क्या क्या खास बातें होने वाली है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आप हेडिंग बनाएंगे ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच में हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहां पर प्लस साइन कंसिडर करना होगा। तो आप लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस ये वाली सेकेंड टर्म, इसको हम 13th इक्वेशन दे देते हैं। ऑप्टिकल ब्रांच में हम दो केसेस कंसिडर करेंगे जिसकी सहायता से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ओमेगा और के बीच में। तो पहला केस है फॉर के अप्रोचेस टू जीरो। पहले हम के की मिनिमम वैल्यू के लिए केस कंसिडर कर रहे हैं। जब के जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन के ए जो है वो भी जीरो को अप्रोच करेगा। तो पहले केस में जब के जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन के ए जीरो को अप्रोच करेगा, तो ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। तो यहां से फ्रॉम 13 वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा 1 बाय एम प्लस 1 बाय कैपिटल एम प्लस बीटा, यहां पर आएगा स्क्वायर रूट 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम का स्क्वायर माइनस ये टर्म जो है वो जीरो हो जाएगी। फॉर के अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर के विल ऑल्सो अप्रोचेस टू जीरो। तो यहां से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा बीटा 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम। तो ये भी सेम टर्म है और ये भी सेम टर्म है, तो इसको हम यहां से हटा के यहां पर मैं इसका ट्वाइस लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी फॉर के इक्वल टू जीरो या के अप्रोचेस टू जीरो, दैट विल बी स्क्वायर रूट 2 बीटा 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम। तो इस वैल्यू को हमें ग्राफ में प्लॉट करना है। तो हमने एक्स एक्सिस पर के ले लिया, इधर प्लस के है, इधर माइनस के है, और इधर ले लिया हमने वाई एक्सिस पर ओमेगा। जब के की वैल्यू जीरो होगी, जब के की वैल्यू जीरो होगी तो ओमेगा की वैल्यू ये होगी। तो वो मान लेते हैं ये वैल्यू जो है वो ये है। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 2 बीटा, और साथ में है आपके पास ब्रैकेट में 1 बाय एम प्लस 1 बाय एम। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हम कर चुके हैं। इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जब के की वैल्यू जीरो होगी तो ओमेगा की वैल्यू ये निकल के आ रही थी, और जब के जीरो होगा तो आपका साइन के ए भी जीरो हो रहा था, मींस मिनिमम हो रहा था। अब हम बात करेंगे उस केस की जिसमें आपका साइन के ए जो है वो मैक्सिमम होगा, और आप जानते हैं साइन के ए की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन कितनी होती है, 1 होती है। तो सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे कि जब साइन के ए जो है वो 1 होगा, और 1 कब होता है, साइन पाई बाय 2 पर होता है। तो यहां से हमें मिल जाएगा के इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो दूसरा केस जो होगा वो होगा व्हेन के इज इक्वल टू पाई बाय 2, जिसमें हमारा साइन के ए जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे केस नंबर बी, व्हेन के इज इक्वल टू पाई बाय 2 सो के इज इक्वल टू पाई बाय 2a। तो यहां पर जब आप के ए की जगह पाई बाय 2 पुट करोगे तो साइन के ए जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस केस में हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिलने वाली है, आइए वो देखते हैं। इन दिस केस फ्रॉम 13 वी गेट, तो जहां पर साइन के ए लिखा है वहां पर आपको 1 लिख देना है इस केस में। तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज प्लस बीटा एज इट इज, यहाँ पर इस टर्म का स्क्वायर एज इट इज माइनस 4 बाय एम इंटू कैपिटल एम, और साइन के ए की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिखना होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। और यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो खोलना होगा।
तो आपको मिलेगा 1/m² प्लस 1/M² प्लस 2/m इंटू m प्लस 2ab हमने यहाँ पर किया, माइनस 4/m इंटू M, तो -4 प्लस 2 हो जाएगा -2। तो ये ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -2/m M, तो ये आपको मिल जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं यह a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मीन्स 1/m माइनस 1/M का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस टर्म प्लस बीटा इंटू 1/m माइनस 1/m। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो 1/m और 1/m वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 2 बीटा बाय स्मॉल m, और यहाँ से ओमेगा आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय स्मॉल m। मीन्स जब k की वैल्यू π/2a होगी तो ओमेगा की वैल्यू ये होगी। अब हमें इसे ग्राफ में प्लॉट करना है। तो मान लीजिए दिस इज यूअर k जो है वो π/2a यहाँ पर है। इसी तरह से नेगेटिव साइड में भी आप प्लॉट करेंगे, जितना डिस्टेंस आपने ये लिया है उतना डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे, और ये है आपका -π/2a, k की वैल्यू माइनस में यहाँ पर होगी, और इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो ओमेगा की वैल्यू आई है वो इतनी आई है। तो ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से कम होगी, क्योंकि यहाँ पर है 2 बीटा बाय m और यहाँ पर था 2 बीटा 1/m प्लस 1/m। तो दिस वैल्यू इज ऑब्वियसली स्मॉलर देन दिस वैल्यू। तो ये पॉइंट जो है कुछ नीचे होगा। मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय m। तो इस π/2a के सामने आपको ये पॉइंट जो है वो प्लॉट करना होगा कुछ इस तरह से यहाँ पर, और ठीक इसी प्रकार से आपको इसके सामने भी जो है यहाँ पर पॉइंट प्लॉट करना होगा 2 बीटा बाय m स्क्वायर रूट। तो ये पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया π/2a पर, और माइनस π/2a पर जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो होगी स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय m। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर दे रफ हैंड से, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन नहीं करना, आपको इस तरह से ज्वाइन करना है। ये पॉइंट थोड़ा आगे बना दीजिए यहाँ पर। तो इस ब्रांच को हम बोलते हैं, जितना ये होगा यहाँ पर उतना ही ये होना चाहिए, इस तरह से बना देते हैं। देन दिस ब्रांच इज कॉल्ड ऑप्टिकल ब्रांच। तो ऑप्टिकल ब्रांच हमने ड्रॉ कर ली है ओमेगा वर्सेस के ग्राफ में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड केस, जिसमें हम एकॉस्टिकल ब्रांच लेंगे, और एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू होगी वहां पर हमें यहाँ पर माइनस साइन जो है वो कंसिडर करना होगा। जब हमने प्लस साइन कंसिडर किया तो हमने ऑप्टिकल ब्रांच प्लॉट की ओमेगा वर्सेस के ग्राफ में। अब हम प्लॉट करेंगे एकॉस्टिकल ब्रांच आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ओमेगा वर्सेस के कर्व जो है वो प्लॉट कर लिया था। अब हम बात करेंगे एकॉस्टिकल ब्रांच की, जिसमें हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर माइनस साइन कंसिडर करना होगा। तो आप हेडिंग बनाएंगे एकॉस्टिकल ब्रांच और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर माइनस ले लेंगे, ये टर्म सेम रहेगी और ये टर्म भी सेम रहेगी। इसको हम 15th इक्वेशन देंगे। तो इसमें भी आगे हमें दो फर्दर केसेस जो हैं वो कंसिडर करने होंगे, जब साइन के ए मैक्सिमम होगा और एक जब साइन के ए जो है वो मिनिमम होगा। पहले हम कंसिडर करेंगे जब साइन के ए जो है वो मिनिमम होगा, और साइन के ए का मिनिमम होगा जब के 0 को अप्रोच करेगा। तो फर्स्ट केस है पार्ट 2 का, व्हेन के अप्रोचेस टू 0 साइन के ए विल अप्रोच टू 0। तो इस टर्म में साइन के ए की जगह 0 पुट कर दो या फिर के की जगह 0 पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये टर्म एज इट इज माइनस बीटा स्क्वायर रूट 1/m प्लस 1/m का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पर ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम -0 जो है वो नहीं लिखेंगे। तो इस केस से ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा माइनस बीटा 1/m प्लस 1/M। तो इस टर्म से ये पूरी टर्म जो है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं। इस केस में ओमेगा 0 मिलेगा। तो मीन्स जब के 0 होगा तो एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो 0 होगी। अगर ओमेगा स्क्वायर 0 है तो मीन्स ओमेगा जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हमें प्लॉट करना होगा। जब के 0 होगा तो ओमेगा भी 0 हो रहा है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट फॉर एकॉस्टिकल ब्रांच। अब हमें बाकी दो पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, उसके लिए हमें सेकंड केस कंसिडर करना होगा। साइन के ए कब मैक्सिमम होगा? साइन के ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और इस केस में साइन के ए जो है वो साइन π/2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से के ए आ जाएगा π/2। तो मीन्स हमें ये केस कंसिडर करना होगा व्हेन के ए इज इक्वल टू π/2।
तो आप लिखेंगे व्हेन k इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो इस केस में k की वैल्यू मिलेगी पाई अपॉन 2a। इस केस में साइन k जो है वो 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। सो फ्रॉम 15 वी गेट, यहाँ पर साइन के a की जगह 1 पुट कर दो तो आपको मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज, माइनस बीटा स्क्वायर रूट 1/m प्लस 1/m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर बाय m इंटू कैपिटल M। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा। जब यहाँ पर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा पिछले केस की तरह ही 1/m माइनस 1 बाय कैपिटल M का स्क्वायर। जैसे हमने पिछले केस में किया था ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में आपका इन दोनों टर्म्स में से 1/m से 1/m कटेगा और 1/m और माइनस माइनस 1/m प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करके इसको मिलेगा 2 बीटा बाय कैपिटल M। तो इस केस में ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय कैपिटल M। तो इन्हें हमें प्लॉट करना है। जब k की वैल्यू कितनी होगी, जब k की वैल्यू पाई बाय 2a होगी तो इस केस में ओमेगा की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय M आ रही है। तो एक बात बताइए कि इन दोनों में से कौन बड़ा होगा, स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय M एंड स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय स्मॉल m में से दोनों में से ओमेगा की वैल्यू कौन सी बड़ी होगी। देखिए m इज ग्रेटर देन स्मॉल m है, तो इस केस में m ये ज़्यादा है तो ये डिनोमिनेटर जो है ये वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, और m स्मॉल है तो इस केस में आपको ओमेगा ज़्यादा मिलेगा। तो इस केस में जब नीचे कैपिटल M होगा तो ओमेगा की वैल्यू कम होगी। तो ये जो पॉइंट है आपका ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय M, इस पॉइंट से नीचे प्लॉट होगा कहीं यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय कैपिटल M। तो पाई बाय 2a के सामने आपको ये पॉइंट जो है वो प्लॉट करना होगा कुछ यहाँ पर, और इस माइनस पाई बाय 2 के सामने भी आपको ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर प्लॉट करना होगा। अब आपको इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है 1 2 3। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे आप। इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, दैट कर्व रिप्रेजेंट्स यूर एकॉस्टिकल ब्रांच। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन कर दें, इसको मैं यहां लिख देता हूं नीचे, ये पॉइंट बहुत समझने का है, इस तरह से ज्वाइन कर देता हूं। तो एक इसको भी ज्वाइन कर देता हूं। तो ये बीच में जो आपको गैप देखने को मिल रहा है ये वाला मींस जो फ्रीक्वेंसीज स्क्वायर रूट 2 बीटा बाय कैपिटल M से स्क्वायर रूट ऑफ 2 बीटा बाय M के बीच की होंगी, दैट विल नॉट बी अलाउड। ये होगा हमारा, इस गैप को बोलते हैं हम फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप। और ये गैप की जो विड्थ है वो डिपेंड करती है रेशो ऑफ मासेस ऑफ द टू आयंस पर, मींस m अपॉन कैपिटल M के रेशो पर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा ये रेशो होगा उतना ज़्यादा आपका ये गैप होगा। और एक केस और कंसिडर कीजिए, जब आपका स्मॉल m और कैपिटल M बराबर हो जाएगा, जिस डायटोमिक लैटिस में आयंस के मासेस जो हैं वो बराबर होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये पॉइंट्स जो हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे। ये पॉइंट जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो सेम हो जाएंगी फॉर m इक्वल टू कैपिटल M। तो फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी गैप जो है उस केस में डिसअपीयर हो जाएगा। ये भी एक खास विशेषता है इस ओमेगा बाय के ग्राफ की फॉर वन डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस। तो स्टूडेंट्स इतना हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, वो डिस्कस करेंगे हम आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने ओमेगा वर्सेस के ग्राफ जो है वो यहाँ तक प्लॉट कर लिया था, बट एक चीज़ मेंशन करनी यहाँ पर रह गई थी, और वो ये है कि आप जानते हैं जब k की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2a होती है और लेस देन पाई बाय 2a होती है, तो इस रीजन को हम बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो आपको फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो है वो यहाँ पर मेंशन करना होगा, दैट विल एक्सटेंड फ्रॉम माइनस पाई बाय 2a टू प्लस पाई बाय 2a। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ब्रिलियंट जोन भी जो है वो मेंशन करना होगा। यहाँ लिखना होगा आपको फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, शॉर्ट फॉर्म में BJ लिख देंगे, जेड लिख देंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा टू इम्प्रेस यूर एग्जामिनर। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने 2 इक्वेशंस ड्राइव की थी जो कि थी 9th और 10th इक्वेशन। इन इक्वेशंस को यूज करते हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑप्टिकल ब्रांच में एंड एकॉस्टिकल ब्रांच में जो एटम्स का वाइब्रेशन होने वाला है वो किस तरह से होने वाला है और किस तरह की वेव्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, वो वेव्स भी हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हम लेते हैं 9th और 10th इक्वेशन में k अप्रोचेस टू 0। तो जब k अप्रोच 0 को करेगा तो cos ka की वैल्यू जो है वो 1 को अप्रोच करेगी। जब आप cos 0 पुट करेंगे तो cos 0 जो है वो 1 को अप्रोच करता है। तो स्टूडेंट्स जहां जहां cos ka लिखा हुआ है वहां 1 पुट कर दो तो आपको 9th इक्वेशन से क्या मिलेगा, 2 बीटा माइनस m ओमेगा स्क्वायर a माइनस 2 बीटा बी कॉस के जो है वो 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको मिलेगा 2 बीटा ए माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 2 बीटा बी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा 2 बीटा। इस टर्म में से और इस टर्म में से 2 बीटा जो है कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा 2 बीटा ए माइनस बी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी अपॉन ए एम का रेशो निकालो वो आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा के बराबर। इसको हमने रोमन में फर्स्ट इक्वेशन दे दिया। तो सेम कंडीशन ये वाली k अप्रोचेस टू 0 सो दैट cos k इक्वल टू 1 अगर हम 10th इक्वेशन में अप्लाई करें तो यहाँ पर cos k की जगह 1 पुट करने पर हमको मिलेगा माइनस 2 बीटा, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर a प्लस 2 बीटा माइनस m कैपिटल M है ये ओमेगा स्क्वायर b इज इक्वल टू 0। तो जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया वैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करते हुए सेम रेशो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा की फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से टर्म्स को रीअरेंज करके जैसे हमने यहाँ पर किया था। बट इस केस में जो हमें वैल्यू मिलेगी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा की वो होगी, यहाँ पर हमें मिलता a माइनस बी, यहाँ मिलेगा हमें माइनस a माइनस बी, यहाँ मिला था a तो यहाँ भी हमें a ही मिलेगा और यहाँ मिला था स्मॉल m बट यहाँ पर हमें कैपिटल M लिखना होगा क्योंकि इस इक्वेशन में कैपिटल M है ना कि स्मॉल m। तो ये होगी हमारी रोमन में सेकेंड इक्वेशन। तो इसके आगे का पार्ट करने के लिए मुझे ये पोर्शन जो है वो यहाँ से अब रब करना होगा। तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको सेकंड इक्वेशन में हल्का सा करेक्शन करना होगा। यहाँ पर कैपिटल ए नहीं कैपिटल बी आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पर कैपिटल बी देखने को मिलेगा। अब ये भी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा की वैल्यू है, ये भी ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बीटा की वैल्यू है। सो वी कैन कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयरिंग 1 एंड 2 इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। a माइनस बी बाई ए एम इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी बी एम। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको b बाई ए का रेशो मिल जाएगा माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल m। माइनस स्मॉल m बाई कैपिटल M जो रेशो है ये कांस्टेंट होगा फॉर अ गिवन डायटोमिक लैटिस। इसको हम x ले लेते हैं तो यहाँ से b इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए एक्स। तो मीन्स b क्या था, b था कैपिटल M मास वाले एटम्स का एम्पलीट्यूड और जो स्मॉल कैपिटल A था दैट इज द एम्पलीट्यूड फॉर एटम्स हैविंग मास स्मॉल m। तो कहने का मतलब ये है कि ऑप्टिकल ब्रांच के केस में जो आपके एटम्स होंगे जिनके मासेस डिफरेंट है, एक का कैपिटल M और एक का स्मॉल m है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। तो एक समय पर अगर कैपिटल M वाला एटम ऊपर होगा तो स्मॉल m वाला एटम जो है वो नीचे होगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर एटम जो है वो आउट ऑफ फेस रहने वाले हैं। तो अगर हम वेव प्रोपगेशन शो करना चाहें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए वेव है स्मॉल m मास वाले एटम्स के लिए। तो स्मॉल m वाले एटम जो है वो इस तरह से मूव करेंगे और कैपिटल M वाले कहाँ होंगे, इसके ऑपोजिट इस तरह से प्रोपोगेट करेंगे। यहाँ पर आपको बड़े एटम जो हैं वो बनाने होंगे। इस तरह से यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर ये हटा सकते हैं बीच में से। सो दिस इज स्मॉल m एंड दिस इज कैपिटल M। तो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए जो एटम्स होंगे वो आउट ऑफ फेस होंगे। तो ऑप्टिकल ब्रांच को ऑप्टिकल ब्रांच क्यों कहते हैं कि जब आप ऑप्टिकल का मतलब होता है लाइट, तो जब आप लाइट रेडिएशंस को किसी डायटोमिक लैटिस पर स्ट्राइक करवाते हैं या इंसिडेंट करवाते हैं तो उस केस में जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं जिसमें से एक का मास कैपिटल M होगा दूसरे का मास स्मॉल m होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स किए जाएंगे
और वो वाइब्रेट करेंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपको इस तरह की वेव्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। तो ये था ऑप्टिकल ब्रांच के लिए वेव प्रोपोगेशन। इसके बाद हम देखेंगे कि एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए हमें क्या देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि जब हम डायटोमिक लैटिस पर लाइट रेडिएशन जो है फॉल करवाते हैं तो जो ऑपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं हैविंग मासेस स्मॉल एम एंड कैपिटल एम रिस्पेक्टिवली, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तभी हमारे पास B = -ax आ रहा था और मोशन जो था एटम्स का वो आउट ऑफ फेज था, जैसा कि हमने वेव्स में देखा। आइए बात करते हैं एकॉस्टिकल ब्रांच की। एकॉस्टिकल मींस साउंड। तो मींस जब आप डायटोमिक लैटिस पर साउंड वेव्स जो हैं वो इंसिडेंट करते हैं, साउंड वेव्स की फॉर्म में एनर्जी जो है डायटोमिक लैटिस को देते हैं, तो उस केस में हम इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ये शो कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर cos k की एक्सपेंशन पुट कर दें और उसको सॉल्व करें तो वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो आपको मिलेगा वो आपको डायरेक्ट लिखना है। तो आप लिखेंगे फॉर एकॉस्टिकल ब्रांच इट कैन बी शोन बाय यूजिंग इक्वेशन 9 एंड 10। एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए हम ये शो कर सकते हैं कि जो B/A का रेशो आएगा वो 1 आएगा। B इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स हैविंग मास कैपिटल M एंड कैपिटल A इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एटम्स हैविंग मास स्मॉल m। ये हमने स्टार्टिंग में पार्ट 1 में इसको लेट किया था। तो यहाँ पर A और B बराबर आ रहा है, तो मीन्स जो एटम्स होंगे वो सेम फेस में मोशन एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसके लिए जो वेव प्रोपोगेशन होगा वो आपको कुछ इस तरह से दिखाना होगा। पहले आप एक वेव ड्रॉ कर लीजिए। तो इसी वेव में पहले आप स्मॉल एटम्स, फिर बड़ा एटम, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, दोनों एटम जो हैं लाइटर एंड हैवियर एक ही फेस में जो हैं वो प्रोपोगेट करेंगे फॉर एकॉस्टिकल ब्रांच। एंड एकॉस्टिकल मीन्स साउंड। तो इस केस में जब आप साउंड वेव्स की फॉर्म में एनर्जी देंगे डायटोमिक लैटिस को, तो इस प्रकार जो है आपको इन एटम्स का मोशन जो है वो देखने को मिलेगा। द एटम्स विल बी इन फेस। तो ये है हमारे पास कैपिटल M और ये है हमारे पास स्मॉल m। तो ये है हमारे पास मोशन ऑफ एटम्स फॉर एकॉस्टिकल ब्रांच। और इसी डायग्राम के साथ आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। तो जब आप साउंड वेव्स जो हैं वो इंसिडेंट करते हैं तो एकॉस्टिकल ब्रांच वाइब्रेशन जो हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं और इस फॉर्म में एग्जीक्यूट होती हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास वाइब्रेशंस ऑफ डायटोमिक लैटिस। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।